Hello students, welcome in this video. In the previous video, will discuss about different types of PPEs that are used by firefighters, and in this video, we will discuss about purpose of personal protective equipment for firefighters. So इसमें ये जानेंगे कि एक फायर फाइटर्स के लिए पीपीज़ का क्या इम्पोर्टेंस होता है, क्या पर्पस होता है। पहले पीपीज़ का एक छोटा सा डिफिनीसन दिया हुआ है, फिर से यहाँ पर देख लेते हैं। लिखा हुआ है पीपीज़ refers to the specialized clothing and equipment worn by firefighters to protect them from hazards encountered during fire and emergency operations. फायर एंड इमरजेंसी ऑपरेशंस के दौरान जो डिफरेंट टाइप्स ऑफ हजार्ड्स को फेस करने पड़ते हैं एक फायर फाइटर्स को, उससे प्रोटेक्ट करने के लिए जो स्पेशलाइज्ड क्लॉथिंग होगा या फिर एनी इक्विपमेंट जिसे फायर फाइटर्स वर्न करे, तो उसी को ही पीपीज कहा जाता है। एंड आगे लिखा हुआ है अकॉर्डिंग टू द स्टैंडर्ड्स सेट बाय ऑर्गेनाइजेशंस लाइक एनएफपीए स्टैंडर्ड्स, PPE is essential for ensuring firefighters' safety, health, and operational effectiveness. So, आगे देखते हैं। तो यहाँ लिखा हुआ है पर्पस ऑफ PPEs फॉर फायर फाइटर्स। तो इसमें फर्स्ट पॉइंट है प्रोटेक्शन फ्रॉम हीट एंड फ्लेम्स। मतलब PPEs जो होगा वो फायर फाइटर्स को हीट एंड फ्लेम से प्रोटेक्ट करे। तो इसमें लिखा हुआ है फायर फाइटर्स आर एक्सपोज्ड टू एक्सट्रीम टेम्परेचर्स। जब फायर फाइटर्स फायर फाइटिंग ऑपरेशंस करते हैं तो उस समय फायर फाइटर्स को एक्सट्रीम टेम्परेचर को फेस करने पड़ते हैं। तो इसके लिए कौन कौन से पीपीज हो सकते हैं, जैसे कि यहाँ लिखा हुआ है पीपीज प्रोवाइड्स थर्मल इंसुलेशन, फ्लेम रेजिस्टेंस, protection from radiant, convective and conductive heat, prevents burns and heat related injuries। तो इस तरह के पीपीज फायर फाइटर्स को इस सब से प्रोटेक्ट करते हैं, थर्मल इंसुलेशन प्रोवाइड करते हैं, फ्लेम रेजिस्टेंस होता है वो पीपीज, प्रोटेक्शन फ्रॉम रेडिएंट, जो रेडिएंट हीट निकलता है उससे प्रोटेक्ट करता है, कन्वेक्टिव हीट भी हो सकता है एंड कंडक्टिव हीट भी हो सकता है, और बर्न से भी प्रिवेंट करता है एंड हीट रिलेटेड जो भी इंजरीज हो सकते हैं लाइक हीट स्ट्रोक, इस सब से फायर फाइटर्स को प्रोटेक्ट करते हैं इस तरह के पीपीज। तो इसका एक पर्पस हो गया कि पीपीज इस तरह का होना चाहिए और इन सब हजार्ड से एक फायर फाइटर्स को प्रोटेक्ट करे। एंड सेकेंड पर्पस देख सकते हैं, यहाँ पर लिखा हुआ है प्रोटेक्शन फ्रॉम स्मोक एंड टॉक्सिक गैसेज। तो इसमें लिखा हुआ है ड्यूरिंग कंबशन टॉक्सिक गैसेज सच एज कार्बन मोनोक्साइड, हाइड्रोजन साइनाइड, सल्फर डाइऑक्साइड आर प्रोड्यूस्ड। तो कंबशन के दौरान ये सब गैसेज लाइक कार्बन मोनोक्साइड, HCN, SO2 ये सब प्रोड्यूस होते हैं। तो पीपीज क्या होना चाहिए फिर, लाइक SCBA मीन्स सेल्फ कंटेंड ब्रीदिंग apparatus सेट, इसे शॉर्ट फॉर्म में BA सेट भी कहते हैं। हम पिछले वीडियोस में इसका ये समझे थे ये क्या होता है। ये एक ब्रीदिंग apparatus सेट है जो फायर फाइटर्स को कंटामिनेटेड एरियाज में फ्रेश एयर प्रोवाइड करता है। तो पीपीज स्पेशली SCBA जो होगा वो इसमें हेल्प करेगा, इस सब टॉक्सिक गैसेज से प्रोटेक्ट करेगा फायर फाइटर्स को। तो हेल्प्स प्रिवेंट इनहेलेशन ऑफ टॉक्सिक गैसेज, प्रोटेक्ट लंग्स फ्रॉम स्मोक पार्टिकल्स एंड मेंटेन ब्रीदेबल एयर सप्लाई। तो ये सब पर्पस हो गया SCBA का। एंड
थर्ड पर्पस लिखा हुआ है यहाँ पर, प्रोटेक्शन फ्रॉम मैकेनिकल इंजरीज। तो फायर फाइटर्स को मैकेनिकल इंजरीज से प्रोटेक्ट करने के लिए भी बहुत सारे पीपीज डिज़ाइंड होते हैं। तो यहाँ पर लिखा हुआ है कि फायर सीन्स कंटेन फॉलिंग डेब्रिस, ब्रोकन ग्लास, शार्प्स मेटल्स, कोलैप्सिंग स्ट्रक्चर्स। तो ये सब जो हजार्ड्स प्रेजेंट होते हैं कि किसी बिल्डिंग में अगर फायर हुआ तो वहाँ पर स्ट्रक्चर कोलैप्स कर सकता है। कोई शार्प मेटल है तो उस पर फायर फाइटर्स अपने पाँव रख सकते हैं तो कट सकता है। एंड फॉलिंग डेब्रिस, कोई भी मलबा ऊपर से टूट के गिर गया तो उस सब से प्रोटेक्ट करने के लिए फायर फाइटर्स को हेलमेट्स प्रोवाइड होते हैं, ग्लव्स होते हैं, बूट्स होते हैं। बूट्स मीन्स गम बूट्स, जो फायरमैन का जो शूज होता है उसे गम बूट्स कहा जाता है। एंड टर्न आउट गियर, ये सब क्या करते हैं तो प्रिवेंट कट्स, कट्स से प्रिवेंट करते हैं, प्रोटेक्ट करते हैं फायर फाइटर्स को। एंड पंक्चर्स, प्रोटेक्ट फ्रॉम इम्पैक्ट इंजरीज एंड रिड्यूस क्रश इंजरीज, इस सब से प्रोटेक्ट करते हैं इस तरह के पीपीज। तो इसका ये भी एक पर्पस हो गया पीपीज का। एंड आगे है प्रोटेक्शन फ्रॉम केमिकल एक्सपोजर। तो इन इंडस्ट्रियल और हजार्डस मटेरियल इंसिडेंट्स, कोई भी इंडस्ट्रियल एंड हजार्डस मटेरियल इंसिडेंट्स होता है, जैसे कि कहीं से कोई केमिकल लीक हो गया तो उस सब से फायर फाइटर्स को प्रोटेक्ट करने के लिए कौन कौन से पीपीज दिए जाएंगे, उसका क्या पर्पस रहेगा। तो इसमें लिखा हुआ है कि फायर फाइटर्स में इनकाउंटर्ड एसिड्स, अल्कलीज और टॉक्सिक केमिकल्स, ये सब वेरियस टाइप्स ऑफ हजार्डस केमिकल्स हैं जो किसी केमिकल इंडस्ट्री में ये सब फायर फाइटर्स को फेस करने पड़ सकते हैं। तो इससे प्रोटेक्ट करने के लिए ये सब पीपीज दिए जाएंगे। तो सच है यहाँ पर लिखा हुआ है जैसे कि स्पेशलाइज्ड केमिकल रेजिस्टेंस सूट। तो ये क्या करेंगे, प्रिवेंट स्किन एब्जॉर्प्शंस, केमिकल बर्न्स, केमिकल के कारण भी बर्न्स हो सकते हैं, केमिकल बर्न्स कंटामिनेशन। तो ये था चौथा पर्पस कि किसी केमिकल से प्रोटेक्ट करेगा फायर फाइटर को। एंड फिफ्थ पर्पस है प्रोटेक्शन फ्रॉम बायोलॉजिकल हैजार्ड्स। इसमें लिखा हुआ है ड्यूरिंग रेस्क्यू और मेडिकल इमरजेंसीज। तो रेस्क्यू एंड मेडिकल इमरजेंसीज के दौरान जो बायोलॉजिकल हैजार्ड्स फेस करने पड़ सकते हैं एक फायर फाइटर्स को, उससे प्रोटेक्ट करने के लिए कौन कौन से पीपीज दिए जाएंगे। एक्सपोजर टू ब्लड बोर्न पैथोजेंस। एंड नेक्स्ट है बैक्टीरिया एंड वायरसेज। तो इस सब से प्रोटेक्ट करने के लिए पीपीज सच एज ग्लव्स एंड मास्क, जो क्या करेंगे, प्रिवेंट इन्फेक्शंस एंड मेंटेन हाइजीन एंड सेफ्टी। एंड अब नेक्स्ट पर्पस देखते हैं, इलेक्ट्रिकल हैजार्ड्स प्रोटेक्शन ड्यूरिंग फायर इन इलेक्ट्रिकल इंस्टॉलेशंस। इलेक्ट्रिकल इंस्टॉलेशंस के समय क्या क्या हैजार्ड्स हो सकते हैं। तो ये भी एक पर्पस हो सकता है कि फायर फाइटर्स को इस सब हैजार्ड से प्रोटेक्ट करने के लिए जो पीपीएस दिए जाएंगे। एंड इसमें लिखा हुआ है कि रिस्क ऑफ इलेक्ट्रिक शॉक, कॉमा, आर्क फ्लैश हैजार्ड्स, इंसुलेटेड ग्लव्स एंड बूट्स। तो ग्लव्स एंड बूट्स दिए जाएंगे, रिड्यूस रिस्क ऑफ इलेक्ट्रिकल इंजरीज। तो ये भी एक इसका पर्पस हो गया कि इलेक्ट्रिकल इंस्टॉलेशंस के दौरान फायर फाइटर्स को इलेक्ट्रिक शॉक से प्रोटेक्ट करने के लिए या फिर इलेक्ट्रिकल इंजरी, एनी टाइप ऑफ इलेक्ट्रिकल इंजरी और रिस्क से प्रोटेक्ट करने के लिए इसे जो पीपीज दिए जाएंगे।
वो भी एक पर्पस हो गया इसका। एंड नेक्स्ट 2 पर्पस और है। तो 7th है विजिबिलिटी एंड आइडेंटिफिकेशन। फायर फाइटर पीपी इंक्लूड्स विजिबिलिटी एंड आइडेंटिफिकेशन। मीन्स कि जब फायर फाइटर्स अपने ऑपरेशंस के दौरान किसी बिल्डिंग में अगर स्मोक है तो वहाँ पर विजिबिलिटी लो हो जाता है, तो उस दौरान जो फायर फाइटर्स को विजिबिलिटी बनाए रखने के लिए जो पीपीज दिए जाएंगे, तो उसका क्या पर्पस है। तो इसमें लिखा हुआ है वो कौन कौन सी पीपीज पहले हो सकते हैं। तो रिफ्लेक्टिव स्ट्राइप्स, हाई विजिबिलिटी मटेरियल पर्पस। इसका पर्पस है इम्प्रूव विजिबिलिटी इन स्मोक एंड डार्कनेस, प्रिवेंट कॉलिजन एक्सीडेंट्स, हेल्प टीम आइडेंटिफिकेशंस। तो इसका ये पर्पस हो जाएगा। एक विशेष प्रकार का कैमराज होता है जिसे स्मोक विजिबिलिटी कैमराज कहते हैं। तो वो ये करता है कि स्मोक पार्टिकल्स को वो कैमरा कैच नहीं कर पाता है, और दैट मीन्स कि जो भी ऑब्जेक्ट पड़े हुए हैं सिर्फ वही दिखाएगा, स्मोक उसमें नहीं दिखाया जाता है। तो ये इसका पर्पस हो गया कि इससे क्या हो सकता है कि कॉलिजन नहीं होगा, कॉलिजन एक्सीडेंट्स प्रिवेंट होगा। एंड लास्ट पर्पस है इसका मेंटेनिंग ऑपरेशनल इफिशियंसी। और इसमें पीपीज क्या आ सकते हैं। तो अलाउज मोबिलिटी, प्रोवाइड्स कंफर्ट, रिड्यूस फटीग, हेल्प्स फायर फाइटर परफॉर्म रेस्क्यू ऑपरेशंस इफेक्टिवली। सो ये सब पीपीज का पर्पस है, आप इस सब को जान सकते हैं। थैंक यू।